जय श्री राम। मैं बोल रहा हूँ विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। भारत के 10,000 साल के ज्ञात इतिहास में हजारों राजा और सम्राट हुए हैं जो सुविख्यात और कुविख्यात रहे हैं, लेकिन सुविख्यात लोगों की हमेशा चर्चा रही है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के अलावा भी ऐसे सम्राट रहे जिन्होंने भारतीय इतिहास में मील का पत्थर बने हैं। उनका गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। भगवान श्री राम 7,500 साल पहले पैदा हुए थे और भगवान श्री कृष्ण 5,500 साल पैदा हुए थे। लेकिन जो ज्ञात इतिहास है, एविडेंस है, साक्ष्य है, सबूत है, वो लगभग 10,500 या 11,000 साल के हमें प्राप्त हुए हैं, मिलते हैं। बल्कि भारत देश इससे भी बहुत प्राचीन है। लेकिन हम इससे बात शुरू करते हैं। उत्तरी भारत जब मुसलमानों के हमले से लहूलुहान हो रहा था, भारत मुसलमानों को जानता नहीं था। भारत के पश्चिमी क्षेत्र, जिसे आज अफगानिस्तान कहते हैं, कंबोज और गांधार हुआ करते थे, भारतीय राज्य हुआ करते थे। 950 और 971 में कुतुबुद्दीन नामक एक राजा था जिसका बेटा महमूद गजनवी था। कुतुबुद्दीन को भारतीय राजाओं ने कई बार परास्त किया था और फिर महमूद गजनवी जो गजनी में था, वो अपनी लुटेरी सेनाओं से भारत की सीमाओं को छील रहा था, लूट मार कर रहा था। बहुत बड़ा एक डकैत था वो। आक्रमणकारी कहना गलत होगा, डकैत हुआ करता था, लूटपाट करता था, मंदिर तोड़ देता था, गायों की हत्याएं कर देता था और स्त्रियों की इज्जत लूटा करता था। जब उत्तरी भारत ये लहूलुहान था, तो दक्षिण भारत में एक साम्राज्य ऐसा था जो तलवार के जोर पर नहीं, अपनी सांस्कृतिक और भक्ति के जोर पर शासन करता था, परोपकार की भावना पर शासन करता था, जिसे चोल साम्राज्य कहा जाता है। हम आज चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके पिता का नाम राज प्रथम चोल था। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। उनके सैन्य अभियान लगातार होते रहते थे। राज चोल ने लक्षद्वीप और मालदीव और उत्तरी श्रीलंका पर अपना आधिपत्य कर रखा था। राजेंद्र चोल सन 1012 में उनके पिता ने उनको ट्रेनिंग दी शासन संभालने की, और 1014 में राजेंद्र चोल के पिता राज चोल की मृत्यु होने के पश्चात उन्होंने सत्ता ग्रहण की। उन्होंने संपूर्ण श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, बर्मा यानी म्यांमार, मलेशिया और इंडोनेशिया के कई क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य किया। उन्होंने न केवल यहाँ पर तलवार से कोई जुल्म किया, बल्कि परोपकार की भावना, जो मंदिरों, मठों और जो कला और आर्किटेक्चर का जो विस्तार किया, जो आज भी सबूत मिलते हैं उनकी कला की, भारतीय संस्कृति वहाँ मिलती है इन पूर्वी देशों में। इनके पश्चात राजेंद्र चोल प्रथम ने आंध्र प्रदेश के तटीय पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए उड़ीसा और बंगाल के मैदानों को पार करते हुए गंगा को जीता और गंगईकोंड उपाधि ग्रहण की। उन्होंने गंगईकोंड चोल नगरम की स्थापना की, जिसे अपनी राजधानी बनाया। राजेंद्र चोल महान राजा थे, बहुत दयालु राजा थे। उनके साम्राज्य में उनको स्वर्णिम, भारत का स्वर्णिम राज्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राजेंद्र चोल का इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तमिलनाडु की यात्रा के दौरान उन्होंने राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर उनकी और उनके पिता राम राज के बहुत बड़ी एक धातु प्रतिमा बनाने का वादा किया था और उनके साम्राज्य और उनके चरित्र को याद करते हुए, उनके गौरव को याद करते हुए गर्व महसूस किया था और भारतीय जनता को ये गर्व महसूस करवाने की कोशिश की थी कि भारत के इतिहास में सदैव, राजनीति में सदैव ये कहा जाता है कि भारत के लोग, भारत के राजा कभी विदेशियों पर आक्रमण नहीं किया था। ये सत्य है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर दो राजा ऐसे बताए जा सकते हैं, एक तो राजेंद्र चोल और दूसरे समुद्रगुप्त, जिन्होंने न केवल भारत में अपना डंका बजाया बल्कि विदेशों पर भी अपने साम्राज्यों को भी मिलाया। जिस प्रकार राजेंद्र चोल ने मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा और श्रीलंका, मालदीव को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया, उसी प्रकार उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने जो आज का अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, सीरिया, इजराइल है, उसका साम्राज्य इजराइल भूमध्य सागर तक लगा करता था। भारत के लोगों को इन प्रतापी राजाओं का इतिहास जानना चाहिए और ये राजेंद्र चोल और समुद्रगुप्त ही नहीं, हजारों राजा ऐसे हैं, प्रतापी राजा हैं, जिनके कारण आज भारत भारत है। उनकी सहिष्णुता, उनके परोपकार और उनकी धार्मिक कृत्यों, उनके धार्मिक परोपकार और जनता के परोपकार के लिए जो काम किए गए हैं वो आज भी याद किए जाते हैं। राजेंद्र चोल ने शैव मत यानी शैव सिद्धांत, जिस प्रकार शैव सिद्धांत है उनका प्रचलन बहुतायत किया और उनको अपनी शासन की एक पद्धति बना लिया, जो आज एक, जब महात्मा गांधी कहते हैं राम राज्य की स्थापना करेंगे, उसी प्रकार राजेंद्र चोल के राज्य को, उनके सत्ता को अगर राम राज कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। उनके प्रतापी शासन को आज हम बड़े गर्व के साथ याद करते हैं। राजेंद्र चोल हमारे हीरो हैं, हमारे नायक हैं। हमें भारतीय जनता को गर्व महसूस करना चाहिए। राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में उनको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जय हिंद।